ओम आदौ ब्रह्मांडखंडे त्रिभुवन विवरे कल्पदासा कुमारी मध्याह्ने शुद्धरेवा बहसुरनदी वेदकंठोपकंठे जटा शंकरी ब्रह्म शांति सा देवी वेद गंगा ऋषिकुलतरणी नर्मदा मां पुनातु। बोलिए गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। आस्थावान सज्जनों, अभी हमने आपके सामने विगत दिनों अक्षय तृतीया की कथा और अक्षय तृतीया का महत्व और पूजन की विधि बताई। आज हम आपके सामने एक और पर्व हमारे सामने आ रहा है। अभी तो लगातार पर्व ही पर्व चल रहे हैं। अभी हमने अक्षय तृतीया पर परशुराम जयंती मनाई, इसके बाद अभी कल शंकराचार्य जयंती, और इसके बाद शंकराचार्य जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया को परशुराम जयंती, वैशाख शुक्ल पंचमी को भगवान शंकराचार्य जयंती और वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी। और गंगा जी का नाम लेते ही हमें अपने पुरखों की भी याद आ जाती है कि हमने अपने पुरखों को भी हम गंगा जी भेजते रहे हैं। वो है गंगा जिसका अवतरण सगर के 60,000 पुत्रों के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए अवतरण हुआ, और वह अवतरण हुआ भगीरथ के भागीरथ प्रयत्न से। आज का यह जो दिवस, गंगा सप्तमी का जो दिवस है, वह वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन ही गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके भगवान शिव की जटाओं में आई थी। तो इसलिए विशेष रूप से गंगा जी का स्मरण किया जाता है, गंगा जी में स्नान किया जाता है, और इसी दिन भगवान शिव की जटाओं में आई, भगवान शिव ने संभाली, इसलिए भगवान शिव का पूजन और भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी प्रवाहमान हुई है, अतः भगवान विष्णु का पूजन। अतः आज के दिन जो है विशेष रूप से गंगा जी के में स्नान करें, गंगा जी की पूजन करें, भगवान विष्णु की, भगवान शिव जी की पूजन करें, एक गंगा सप्तमी का। और एक आज मैं आपको एक नई रहस्य की बात बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को जानकारी है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक बताया है कि गंगा सप्तमी के दिन ही नर्मदा जी से मिलने के लिए गंगा जी आती हैं। तो जब गंगा जी से पूछा गया कि भाई आप इतने सारे संसार के लोगों के पापों का धारण करती हैं, और जब आपको जब बोझ लग जाता है पाप का मोचन कहाँ होता है, आप ही अपने पाप देने कहाँ जाती हैं। तब गंगा जी ने कहा कि मैं एक दूसरी तिथि पर कभी गंगा सप्तमी जब पड़ी, यानी फिर वैशाख शुक्ल सप्तमी आई, तब गंगा जी स्वयं नर्मदा जी से मिलने के लिए आई। तो वह कथा क्यों आई मिलने और किस कारण से आई, वो कथा जो है स्कंद पुराण के रेवा खंड में दी गई है, और विशेष रूप से शिव पुराण में भी ये कथा आई है। और शिव पुराण में अभी आपके सामने शिव पुराण भी सुनाया गया है, और यह भी शीघ्र ही पुस्तक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगा। आज मैं वह शिव पुराण से आपको कथा सुनाता हूँ कि जिसमें गंगा जी स्वयं नर्मदा जी से मिलने के लिए उन्होंने वायदा किया कि मैं हर वैशाख शुक्ल सप्तमी को मैं मिलने के लिए आऊँगी। अतः भैया इसलिए गंगा में यदि आप स्नान ना कर सकें, उस दिन किसी प्रकार से वहाँ ना जा सकें, गंगा जल आपको ना मिले, तो नर्मदा जी का जल लीजिए, नर्मदा जी में स्नान करिए, वही फल आपको, वही फल प्राप्त होगा। तो अब वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ जो शिव पुराण में दी गई है, जो मेरा द्वारा लिखा गया है संक्षिप्त शिव पुराण, वह कथा सुनिए आप। शुक्लो पक्षो वैशाख की समय तिथि का योग, एक वर्ष में नर्मदा गंगा मिलन सुयोग। एक वर्ष में गंगा जी नर्मदा जी से मिलन होता है। रेवा तट की तपस्वनी पर हुई गंग कृपाल, आती गंगा नर्मदा से मिलने हर साल। एक नर्मदा जी के तट पर तपस्या करने वाली एक साध्वी थी, उस पर प्रसन्न होकर के विशेष रूप से गंगा जी ने वायदा किया उससे कि मैं हर वर्ष आपसे नर्मदा जी से और आपसे मिलने के लिए आऊंगी। एक बाल, सुनिए वो कौन थी तपस्वनी, एक बाल विधवा थी ऋषि का, ध्यान सदा करती थी शिव का।
ब्रह्मचर्य व्रत पालन करती, नित शिव जी का वर्चन करती। मूढ़ नाम का राक्षस कामी, ऋषि का पीछे पड़ा हरामी। और एक मूढ़ नाम का राक्षस था, वह उसकी नियत खराब हो गई। वह इस तपस्विनी को परेशान करने लगा। काम भाव से दृष्टि डाली, ऋषि का किंतु घास नहीं डाली। ये तो तपस्विनी थी और ये जो है उसको नाना प्रकार से प्रलोभन दे करके और मनाने का प्रयास करता था। कहे दुर्वचन देनो हित त्रासा, और आया वह ऋषि का के पासा। अब पहले तो उसने मधुर वाणी से प्रलोभन दे करके मोहित करने का प्रयास किया कि तू जब तपस्विनी का मन नहीं लेगा, कामी वचन सती मन जैसे। और जो सती होती है उसका मन जो है कामियों के वचन से डिगता नहीं है। अब जब ये नहीं डिगी तो इसने जो है और नाराज हो गया ये, और इसको त्रास देने के लिए उनके पास में आ गया। हुई भयाकुल शिव ही पुकारा, तुम बिन रक्षक कौन है हमारा। भगवान शिव की परम भक्त थी। जब उसने करुण पुकार की भगवान शिव की, ये मुझे बचाइए, मेरे सतीत्व की रक्षा कीजिए, आपके बिना मेरा कौन सहारा है। आशुतोष शिव ओढ़र दानी, हुए तुरंत प्रकट वरदानी। भगवान तो आशुतोष है, क्षणई रुष्टा क्षणई तुष्टा, और तुरंत ही प्रसन्न हो गए। शिव ने की हुंकार कराला, राक्षस तुरंत भस्म कर डाला। शिव के साथ गंग भी आई, और इसी का तप की कीन बढ़ाई। हाँ भाई देखो, इस बार तो भगवान शिव के साथ में गंगा जी भी आई हुई थी, और उस राक्षस को तो भगवान शिव ने भस्म कर दिया। और गंगा भी आई थी, तो गंगा उसकी तपस्या देख करके, उसका भगवान शिव के प्रति अनुराग देख करके बहुत प्रभावित हुई। शिव के साथ गंग भी आई, और ऋषि का तप की कीन बढ़ाई। बड़ी प्रशंसा की कि आपने ऐसा तप किया है कि आज तक ऐसा तप किसी ने नहीं किया। शिव पद भक्ति भाव को चीना, और मिलने का आश्वासन दीना। प्रसन्न हो गई, आपकी क्या इच्छा है, जो भी इच्छा हो मैं पूरी करूंगी। तब तो तपस्वी ने कहा, ऋषिका से गंगा स्वयं बोली ले उरहर्ष। और अपना इतनी प्रसन्न हुई कि वो तो कह ही नहीं पाई, कुछ मांग नहीं पाई, और खुद कहने लगी। ऋषिका से गंगा स्वयं बोली ले उरहर्ष, रेवा मिलने के लिए आऊंगी हर वर्ष। मैं हर वर्ष गंगा जी कह रही है तपस्विनी से कि मैं हर वर्ष रेवा से मिलने स्वयं आऊंगी। तो इस प्रकार से गंगा जी का स्वयं का वचन है भाई। गंगा सप्तमी को नर्मदा जी से मिलने गंगा जी स्वयं आती है, ये शिव पुराण का वचन है। तो इस प्रकार से आप स्नान नर्मदा जी में भी स्नान कीजिए, गंगा जी में भी स्नान कीजिए, भगवान शिव की भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, अनंत पुण्य फल प्राप्त होंगे। बोलिए गंगा महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत